चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल का रियल गेम समझेंगे, पैरेललोग्राम की हिडन प्रॉपर्टीज, डायगोनल का मैजिक और एक्सरसाइज 8.1 के प्रूफ्स का रियल गेम। आज सब कुछ सिंपल और क्लियर हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। आज हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन को। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं यार चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ और समझनी है। क्या है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है बताता हूँ। देखो, पॉलीगॉन एक ऐसा शेप होता है, पॉलीगॉन एक ऐसा शेप या एक ऐसा फिगर होता है जो कि बिल्कुल क्लोज्ड होता है और स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? स्ट्रेट लाइन से मिलके बने और क्लोज्ड हो, उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे तुम इसको देखो, इस फिगर के देखो, ये बिल्कुल 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बन रहा है और क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पे इसका ओपन नहीं है, कुछ भी साइड ओपन नहीं है। जैसे कि बताऊँ, मुंह ओपन नहीं है इसका। अगर मैं देखूं, एक ये फिगर है मेरे पास, ध्यान से देखो, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, लेकिन इसका जो शेप है ना, इसमें एक मुंह ओपन है, एक साइड से इसका मुंह ओपन है, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन से मिलके बन रहा है लेकिन मुंह ओपन है, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर मैं एक और लूँ कुछ इस टाइप से, ये क्लोज्ड है मैंने माना, लेकिन ये साइड्स नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कोई स्ट्रेट साइड नहीं है, तो ये दोनों के दोनों मेरे पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे। दोनों के दोनों मेरे पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे। पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? एक ऐसा फिगर, एक ऐसा शेप, बिल्कुल माइंड में घुसा लेना अच्छे से। एक ऐसा शेप जो साइड से मिलके बने, स्ट्रेट लाइन से मिलके बने और क्लोज्ड हो, उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की स्पेशल क्वालिटीज़ क्या होती हैं भाई साहब? हमारा जो पॉलीगॉन होता है, हमारे पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 साइड्स की, 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। 3 लाइन से कम में नहीं बनेगा, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। देखो एग्जांपल बताता हूँ ना यार, मान लो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, अब तुम इसे देखो, ये कभी भी क्लोज्ड बन पाएगा? ये कभी भी ये फिगर, ये शेप क्लोज्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसको क्लोज करने की सोचूंगी, जैसे इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा, तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो वो हमारा क्लोज फिगर कहाँ बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है ना। तो भाई साहब, हमारे एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब ये तो बता दिया हमने पॉलीगॉन के बारे में। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पॉलीगॉन में 3 साइड की जगह मैं 4 साइड कर दूं, पहली बात तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन सबसे बेसिक पॉलीगॉन होता है और इस बेसिक पॉलीगॉन का नाम होता है ट्राइंगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम बोलते हैं ट्राइंगल। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में या फिर इस पॉलीगॉन में एक साइड और जोड़ दूं, एक साइड और जोड़ने पे जो शेप बनता है, जो फिगर बनता है, उसे ही बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं यार? क्वाड्रिलेटरल। मतलब आसान भाषा में सिखाऊं तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है। 4 साइड्स वाले फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। हाँ, जो क्वाड लिखा ना, क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं भाई साहब? इसमें 4 साइड्स होते हैं, पहले तो इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें 4 एंगल्स भी होते हैं। अच्छा, अरे हाँ यार, हाँ 4 एंगल भी हैं और साथ में 4 वर्टेक्सेस भी होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स बोले तो वर्टेक्स मतलब ये कोने, जो ये कोने होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। किसी भी क्लोज्ड फिगर के, किसी भी क्लोज्ड फिगर के जो कोने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं? 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स भी। 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल। क्या सबको क्लियर है? अरे चमका नहीं चमका, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में मैं कुछ स्पेशल फिल्टर्स लगा दूं, मानो मैंने कुछ ऐसा फिल्टर लगा दिया कि भाई साहब, जो ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ज़रा ध्यान से देखो इसको, ये इसमें भी 4 साइड है, 4 कॉर्नर है, मतलब 4 वर्टेक्सेस हैं और 4 एंगल्स भी हैं, तो ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में कोई एक फिल्टर लगा दूं कि भाई साहब, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये जो अपोजिट साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, ये भी पैरेलल हो जाए। ज़रा ध्यान से सुनना, अपोजिट साइड्स के पेयर अगर पैरेलल हो जाएं, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल हो जाएं, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल रहेगा ना, इस क्वाड्रिलेटरल को ही मैं बोलूँगा पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोल यार। तो यार पैरेललोग्राम ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो,
पैरेलल हो, यही होता है हमारा पैरेललोग्राम। एक बार छोटा सा रिकैप देखो भाई साहब, पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा शेप जो क्लोज्ड हो और स्ट्रेट लाइन से बने उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन ज़रूरी नहीं है सिर्फ 3 साइड से मिलके बने, वो जितने भी 3 साइड और 3 से ज़्यादा साइड से मिलके बनता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है, उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, अब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हों उसे हम बोलते हैं भाई साहब पैरेललोग्राम। तुम अगर ध्यान से देखोगे सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा, चैप्टर 8 में सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरम्स पढ़ना है, सिर्फ थ्योरम और क्वेश्चंस। अबे क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही, लेकिन क्वेश्चंस के अलावा सिर्फ थ्योरम है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, ज़्यादा थ्योरम नहीं है, सिर्फ 9 थ्योरम है, सिर्फ 9 थ्योरम। हाँ 9 थ्योरम है। इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 7, बाकी 2 आने दो, मतलब बाद में आने दो तब पढ़ेंगे। देखो थ्योरम लिख के लाया हूँ, लेकिन उससे पहले ना डायग्राम को देखो, कुछ समझाना है इसलिए। मान लो, या फिर मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है एक पैरेललोग्राम? मतलब क्या, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अगर मुझे एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और इसमें क्या करूँ ना, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ। मान लो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दी, A से सीधा डायगोनल ड्रॉ कर दी। अब डायगोनल तो पता है ना, डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है, बता देता हूँ, डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी पॉलीगॉन के 2 ऐसे वर्टेक्सेस को जोड़ती है, जो आसपास ना हो, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू ना हो। मतलब समझाता हूँ, ध्यान से देखना। पॉइंट A पॉइंट B या फिर वर्टेक्स से वर्टेक्स भी आजू बाजू में है, आसपास है। ठीक है, A और D आसपास है, आजू बाजू में है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इन आजू बाजू वाले पॉइंट्स को या फिर वर्टेक्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक भाई साहब, साइड बोलते हैं। और जो ऐसे पॉइंट को जोड़े, ऐसे पॉइंट से ऐसे वर्टेक्सेस को जोड़े जो कि आसपास ना हो, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो जैसे A और C, देखो ये दोनों पॉइंट आसपास नहीं है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। क्लियर? वेरी गुड। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ कर दूं ना, तो जो ये डायगोनल होगी वो इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल में डिवाइड करेगी, और जो ये 2 ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्या होंगे यार? कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो यही हमारी पहली थ्योरम है। क्या थ्योरम है? इसी रिजल्ट पे, इसी चीज़ को देख करके एक थ्योरम बनाई गई कि भाई साहब अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक पैरेललोग्राम की एक डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। अब मुझे ये पता है भाई साहब, जो थ्योरम होती है ना उसे प्रूफ करना होता है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हमसे क्या बोला गया, हमारी साइड AB है, AB साइड CD के पैरेलल है, और AD साइड हमारे BC के पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम में इतना ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है। चलो, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, मतलब इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन 2 साइड को छोड़ दूँ, इसको और इसको छोड़ दूँ, और अगर मैं इन दोनों साइड्स को देखूँ सिर्फ, तो अगर तुम्हें पता हो हमें क्या दिया है, AB इज़ पैरेलल टू CD। अगर ये इसके पैरेलल है, तो बीच में से एक जो लाइन जा रही है, जो इन दोनों लाइंस को टच कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है, वो क्या कहलाती थी लाइंस और एंगल्स में? अरे इसे तो हम डायगोनल बोलते हैं। नहीं यार, डायगोनल क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अच्छा, तो 2 पैरेलल लाइंस, बीच में ट्रांसवर्सल, तो इस हिसाब से तो यार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ, इक्वल हो जाएंगे, तो इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। वेरी गुड। अब सेकंड केस देखो। अब ना इसको और इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो कौन सी, ये दोनों साइड और हमारी ये वाली ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखो, हमें दिया है कि भाई साहब AD और BC भी पैरेलल साइड्स हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स, तो बीच वाली लाइन ट्रांसवर्सल, और अगर ये ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल इक्वल। तो ध्यान से देखो,
ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल तो ये है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल ये है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, यही करा मैंने, नाम दे दिया उनको एंगल 3 और एंगल 4। तो क्लियर हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अब प्रूफ करते हैं यार ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC और एक और ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल CDA। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल है। अरे हाँ ना बोले यार, हाँ चलो भाई साहब, CDA। तो इसमें हमें दिया है ट्राइंगल ABC, नीचे वाला ट्राइंगल ABC में दिया है कि एंगल 2 बराबर एंगल 1 है। क्यों है ये बराबर? क्योंकि भाई साहब AB इज पैरेलल टू CD। बिल्कुल सही बात है। हमें ये पता है कि देखो नीचे वाला ट्राइंगल में कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल 4। तो एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC। अच्छा हाँ भाई साहब, AD इज पैरेलल टू CD। अच्छा चलो ठीक है। अब ये तो चीज़ इक्वल हो गई। अब क्या एक और चीज़ इक्वल कर सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में मुझे एक साइड मतलब AC तो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। क्या हो रही है यार? दोनों ट्राइंगल में आ रही है, मतलब ये तो कॉमन साइड है, ये तो कॉमन साइड है, तो सीधी सीधा दिख रहा है यार मुझे बाय साइड एंगल साइड, सॉरी बाय एंगल साइड एंगल से मैं बोल सकता हूँ कि यार एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया दैट ट्राइंगल कौन सा था? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। अरे चमका, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारी पहली थ्योरम तो हो गई प्रूफ। अब ना इसी थ्योरम से एक और थ्योरम निकलेगी, मतलब यहीं से इसी रिजल्ट से एक और थ्योरम निकलेगी। भाई साहब मुझे पता है ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या? ये सारी इसकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो इसके इक्वल होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, तो इससे मुझे पता चला कि यार ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है यार, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मैं बोल सकता हूँ कि यार AB बराबर CD है और AD बराबर किसके इक्वल है? AD बराबर हमारे BC के इक्वल है। किसके बराबर है? BC के इक्वल है। तो भाई साहब तो एक और थ्योरम बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, जिसका नाम है थ्योरम 8.2 थ्योरम। क्या बोलती है? 8.2 थ्योरम क्या है? इन अ पैरेललोग्राम मतलब एक पैरेललोग्राम है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। पैरेलल तो होती हैं और थ्योरम 8.2 के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स इक्वल भी होंगी, दोनों साइड्स के पेयर इक्वल भी होंगे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अरे हाँ ना बोले यार, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करोगे? पूरा ये प्रूफ लिख लेना और लास्ट में बाय CPCT से ये दोनों इक्वल कर देना। तो मैंने ये तुम्हें यहाँ का प्रूफ करके दिखा दिया। पहली थ्योरम का प्रूफ ये हो जाएगा, सेकंड थ्योरम का प्रूफ यहाँ तक हो जाएगा। अरे हाँ ना बोला, ये चमका नहीं चमका? ये टॉपिक समझ आया? वेरी गुड। अब हम लोग पहुँच गए हैं थ्योरम 8.3 पे। लेकिन 8.3 थ्योरम से पहले मैं एक बात बता दूं, जितनी भी थ्योरम होगी ना सारी की सारी लिंक होंगी एक दूसरे से, इसलिए सारी थ्योरम जानना आपका ज़रूरी है। पहली सीख ली, दूसरी सीख ली, अब तीसरी पे चलते हैं। हमने लास्ट थ्योरम में क्या प्रूव किया था? हमने ये प्रूव कर दिया था कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी यार? इक्वल होंगी। अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। देखो अब हमसे क्या बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं कि भाई साहब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ना कि पैरेललोग्राम। बताऊंगा आराम से। अगर मेरे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें अपोजिट साइड इक्वल दी हों, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा? तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा? तो आंसर है हाँ भाई साहब,
बिल्कुल सही बात है। अगर अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल दिए गए हों तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और यही हमारी 8.3 थ्योरम बताती है। क्या बताती है यार? इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। वही जो मैंने बताया, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ भी करना होगा क्योंकि थ्योरम है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या गिवन है भाई साहब? ए बी बराबर सी डी। देखो ए बी बराबर सी डी है, ए डी बराबर बी सी, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब मुझे ये प्रूफ करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम में। कैसे प्रूफ करूँगा बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मुझे ये बताना है, अगर मुझे सोचना बता रहा हूँ, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि यार जब तक हमने कोई भी थ्योरम नहीं पढ़ी थी, तब भी हमें पता था कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्या होती थी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़? कि भाई साहब एक पैरेललोग्राम हम उस फिगर को बोलते थे, उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते थे जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ना कि इक्वल, पैरेलल हो। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को पैरेलल बना दूं, क्या कर दूं? पैरेलल बना दूं, तो मैं बोल दूंगा भाई साहब ये जो क्वाड्रिलेटरल वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो मतलब सिंपल सी भाषा में बताऊं, इसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो, काम खत्म। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं यार, एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं छोटा सा। हम क्या करते हैं एक डायगोनल बना लेते हैं AC नामक मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। कंस्ट्रक्शन करके तुम लोग लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ डायगोनल AC या फिर जॉइन AC अ डायगोनल, ऐसा कुछ लिख लेना। ठीक है, अब जैसे मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो यार 2 ट्राइंगल देख लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है? हमें दिख रहा है 2 ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC और एक कौन सा ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है ADC। क्या है? ADC। अब ध्यान से देखना, अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ पता चलेगा, लेकिन अभी मैंने ना ट्राइंगल का कोई पैटर्न नहीं लिया, मतलब वर्टेक्सेस का कोई पैटर्न। एक मिनट, तुम लोगों को 7 चैप्टर आता है ना? अभी आता है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल तो पल्ले में नहीं पड़ेगा। जाके 7 चैप्टर देखो पहले, उसके बाद ही देखना। हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल दी है। हमें दिया है AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। ये गिवन दिया है तो गिवन में लिख दो। ओके भाई साहब। सेकेंड चीज़ क्या दिया है? सेकेंड चीज़ दिया है हमें AD। नहीं, देखो सिर्फ पहले इस वाले ट्राइंगल लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे। तो AB, अब लेंगे हम BC। इस साइड लो BC बराबर किसके? AD के बराबर है। ये भी गिवन में दिया है, ध्यान से देखो, गिवन में दिया है, दोनों दिया है। और एक और चीज़ देखना पड़ेगा। अगर मैं दोनों ट्राइंगल में देखूँ, दोनों ट्राइंगल में ना मुझे AC और AC दोनों ट्राइंगल में मुझे कॉमन साइड मिल रही है। क्या मिल रही है? कॉमन साइड मिल रही है। तो बाय CPCT, अबे नहीं, बाय साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC, triangle ABC is congruent to triangle, pattern is most important, the pattern of vertex is most important। ध्यान से देखो ABC, इसको मैं ट्रिपल डॉट से डिनोट कर देता हूँ, ट्रिपल डैश से। तो देखो सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी वही करेंगे, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश। तो क्या हो रहा है? CDA। क्या बन रहा है यार? क्या बन रहा है? CDA बन रहा है। मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अच्छा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। अरे नहीं, अभी करना ही नहीं था, तो क्या करना था? देखता हूँ ना यार। अगर मुझे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं CPCT से कुछ बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ यार? बाय CPCT। ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो इसके जितने भी अदर पार्ट्स हैं, बचे हुए पार्ट्स हैं, वो भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, सिंगल डैश और ट्रिपल डैश, इन दोनों लाइन से मिलके बनने वाला एंगल ये एंगल है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में देखो सिंगल डैश और ट्रिपल डैश, इन दोनों लाइन से मिलने वाला एंगल ये वाला एंगल है। क्या है? ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अरे हाँ ना बोल यार, तो आसान बनाने के लिए नाम दे दो, 1 और 2 दे देते हैं। तो यार
एंगल वन बराबर किसके है, एंगल 2 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। अब अगर मैं देखूँ, अब अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और बीच में एक ट्रांसवर्सल है। सुनना जरा ध्यान से। अब ये नहीं दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बस इतना दिया है, बस इतना दिया है मुझे कि ये दोनों लाइन एक, ये दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स हैं, बीच में एक लाइन जा रही है। बीच में लाइन जो जाती है वो क्या होती है, वो एक ट्रांसवर्सल होती है। चैप्टर 6 जाके देखो, सब समझ आ जाएगा। और जब दो लाइन के बीच में से, जब दो लाइन के बीच में से एक ट्रांसवर्सल जाती है ना, तो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज AD इज पैरेलल टू, AD नहीं AB इज पैरेलल टू CD। अरे हाँ ना बोल यार, ये मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया है, जाके देखो। अगर दो लाइन मुझे दी हैं, बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही, दो लाइन दी है, बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो AB इज पैरेलल टू CD, AB मेरे पैरेलल हो जाएगी CD के, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो ये दोनों साइड्स भी हैं मेरे पास। कौन कौन सी साइड, AD, कौन सी वाली यार, AD और BC। अगर इन दोनों साइड को देखूं और इस साइड को मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं, इन दोनों साइड को देखूं और इन दोनों, इस साइड को मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं, तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी डबल डैश और ट्रिपल डैश, मतलब ये वाला एंगल, ऐसे बोलो एंगल 3, और यहाँ भी देखो डबल डैश ट्रिपल डैश, इस वाले एंगल को बोलो एंगल 4। तो यार ये हो गया हमारा एंगल 4, ये हो गया हमारा एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मतलब ध्यान से सुनना, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बोल सकता हूँ कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। ध्यान से देखना, डबल डैश ट्रिपल डैश के बीच में बनने वाला एंगल इस ट्राइंगल के डबल डैश और ट्रिपल डैश के बीच में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन दोनों लाइन के लिए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो मैं बोल सकता हूँ बाय, अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब AD इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर AD और BC पैरेलल हो गई तो ध्यान से देखो AB और CD पैरेलल हो गई, AD और BC पैरेलल हो गया, मतलब अपोजिट, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। और अगर पैरेलल हो गई हैं तो विच अप्लाइज, या फिर देयरफॉर बोल सकता हूँ विच अप्लाइज, या फिर हाँ विच अप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लो एक स्क्रीनशॉट, क्या दिमाग में सब कुछ छप गया है। एक छोटी चीज़ मैंने सब कुछ बता दी कि भाई साहब अगर मुझे एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो दोनों साइड्स को पैरेलल बता दो। पैरेलल कैसे बताओगे, डायगोनल ड्रॉ करो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताओ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से CPCD से सारे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल, और लाइंस पैरेलल तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोल यार, बस इतना ही समझाना था। मतलब समझानी मुझे 4 थ्योरम और हैं, लेकिन यार वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो रही है, बहुत लंबी हो रही है, स्ट्रेच नहीं बोल सकते इसको, लंबी हो रही है। तो क्या करेंगे, एक और वीडियो बना दूंगा पार्ट 2। वैसे मैं नहीं चाहता बनाऊं, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा। तो यार पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके इसको देख लो। तो मिलेंगे वहीं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।